चलो, ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. Today we will discuss new chapter, molecular basis of inheritance. आज का टॉपिक्स आपका जो चैप्टर है, नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि है क्या, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है. बहुत सारी चीजें आपके इसमें देखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शंस में आपका हेरिडिटी. हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग्स. हमारे पेरेंट्स में जो भी हमारे कैरेक्टर्स होते हैं वो आपके पेरेंट्स से आपके ऑफ स्प्रिंग्स में जो कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी. ऑफ स्प्रिंग्स का मतलब होता है संतान. आपके पेरेंट्स से जो आपके कैरेक्टर्स आपके अंदर आया. अब फेस कट वगैरह सबका मिलता है ना आपका, किसी की मदर से, किसी के फादर से, किसी का हाइट मिल रहा है, किसी का कलर मिल रहा है, किसी का फेस मिल रहा है, नोज, ईयर शेप, नोज शेप, ये सारे चीज तो वेरिएशंस आपके हैं. नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस रेफर्स टू द मॉलिक्यूलर. मॉलिक्यूलर्स का मीन्स होता है केमिकल. मॉलिक्यूलर्स मीन्स केमिकल substances and processes by which genetic information is stored. आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन यहां पे स्टोर्ड, replicated and expressed in organisms. मतलब हमारे पेरेंट्स का आपके जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी में, आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपके स्टोर्ड होगा, उसके बाद आपका रेप्लिकेट होगा, फिर आपका एक्सप्रेस्ड होगा. रेप्लिकेशंस का मतलब क्या? फादर और मदर दोनों का हमारे जीन्स आपके आते हैं. दोनों का जीन्स आने का मतलब ये, जैसे तुम्हारा एक डीएनए आने लेते हैं, ये तुम्हारा फादर का डीएनए और ये आपके मदर का डीएनए मान लो, ठीक है. जब दोनों का डीएनए आपस में कंबाइन करेगा तो एक डीएनए आपका ये है और दूसरा डीएनए आपका ये. तो यहाँ पे कौन सा हो जाइगस होगा? हेट्रोजाइगस है ना. होमोजाइगस, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस. तो आपका इसी को, इसका डीएनए का एक स्ट्रैंड और मदर का डीएनए का एक स्ट्रैंड, जब दोनों का डीएनए का स्ट्रैंड आपका मिला, मैच हुआ आपस में, ठीक है, इसी को बोलते हैं रेप्लिकेट. रेप्लिकेट करना, आपस में जुड़ना. अब ये रेप्लिकेशन हुआ तो आपके कुछ कैरेक्टर आपके फादर के भी होंगे और आपके कैरेक्टर मदर के भी होंगे. मतलब मदर और फादर दोनों के कैरेक्टर आपके बच्चे में दिखाई देंगे. होता है ना. तो यही चीज आपका इसमें स्टोर्ड होगा. जेनेटिक इंफॉर्मेशन का स्टोर्ड करना, रेप्लिकेट करना और उसके बाद एक्सप्रेस करना. कोई भी हम पेरेंट्स को देख के, आपको देख के बता देते कि तुम्हारे पापा है क्या वो, या तुम्हारी मदर है वो. क्यों बताते हैं? हमको पता नहीं है, स्ट्रेंजर से. क्योंकि आपका एक पर्सनालिटी है, उनका दोनों का मैच हो जाता है. चाहे आपका फेस हो, हाइट हो, ये सारी चीजें, और इससे इजिली वे में पहचानना होता है. ठीक है. द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज कैरिड बाय न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए एंड आरएनए. अभी आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन कैरिड करके रखता है? जेनेटिक मटेरियल्स आपके स्टोर रख रखा था इंफॉर्मेशन, ये कौन रखता है? न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम डीएनए और आरएनए कहते हैं. डीएनए का फुल फॉर्म डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड. डीएनए बेसिकली डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, आरएनए आपका सिंगल स्ट्रैंडेड.
डीएनए का काम क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को आपके वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में भेजना, मतलब ट्रांसफर उसी के थ्रू होता है, क्योंकि स्टोर्ड आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके पास है? डीएनए के पास। और उस डीएनए का आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को एक्सप्रेस करता है, मतलब पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स ले जाने में जो काम करता है वो करवाता आपका आरएनए। वेरी गुड, आरएनए करता है। तो ये पॉइंट हमने यहां लिखा भी है, डीएनए कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को कैरी करता है, और व्हाइल आरएनए हेल्प इट इट्स एक्सप्रेशन, और आरएनए उसको एक्सप्रेस करेगा। डीएनए के पास केवल जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, उसके पास कोई पैर हाथ नहीं होते कि हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चले जाए। उसका हेल्प करता आरएनए। आरएनए के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरिड नहीं होगा, तो वो कह सकते हैं कि एक अंधा दूसरा लंगड़ा वाला जो कहानी है ना, तो एक दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं। डीएनए बोलता है आरएनए को, आरएनए बोलता है डीएनए को, ठीक है मेरे पास जेनेटिक मटेरियल्स है, वो बोलता है मेरे पास नहीं है, मैं खुद से नहीं जा सकता हूं, मतलब मैं जा सकता हूं, तो क्यों ना हम दोनों दोस्ती कर ले। बट ओके, दोनों ने फ्रेंडशिप किया, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ही पहुंच गया और आपको लेके चला भी गया। और जैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपके पेरेंट्स से आपके ऑफस्प्रिंग्स में गए, वो आपके एक्सप्रेस हो गए, दिखाने शुरू हो गए। एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ? एक्सप्रेस का मतलब क्या हुआ? आपके पेरेंट्स के कैरेक्टर आप में शो हो रहे। हाइट ले लो, कलर ले लो, तुम्हारे फेस का कटिंग, नोज का शेप एंड साइज, ईयर का जो पिन्ने ये है, ये आपके अटैच्ड है कि आपका फ्री है। लिप का कलर, आईज का, हेयर का, ये सारे के सारे आपके पेरेंट्स से आपके मैच होते हैं। अब आपके पेरेंट्स दोनों फेयर है, लेकिन बेबी आपका ब्लैक हो गया। लास्ट चैप्टर इससे पहले वाला जो पढ़ाए थे ना, इनहेरिटेंस आपका प्रिंसिपल्स वाला, उसमें बताए थे लोगों का मिथ्स क्या आता आज के समाज में। अरे बेटा माँ बाप दोनों गोर है, बच्चा करिया जरूर कुछ लफड़ा है, या फिर माँ बाप दोनों काले हैं, अब बच्चा उसको गोरा हो गया। माइंड सेट अपना है। तो बताए थे ना कि आपका जनरेशन टू जनरेशन कहीं ना कहीं का जेनेटिक्स आपका आया हुआ है, जीन्स, क्योंकि आपका ट्रांसफर करता है हर जनरेशन पे। अब वो एक्टिव कहां पे होगा वो हमें भी नहीं पता, तो ये चीज आपके इसमें है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? वही डीएनए आरएनए। जेनेटिक मटेरियल्स मतलब क्या होता है? डीएनए आरएनए। हमारा जेनेटिक मटेरियल्स क्या है? डीएनए। मेंशन भी किया, आपका मेंशन किया है, द जेनेटिक मटेरियल इज दैट सबस्टांसेस which can store, replicate and transmit hereditary information. Store, replicate and transmit hereditary information. हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन मतलब आपके पेरेंट्स के अंदर जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स होंगे आपके ऑफस्प्रिंग्स में भी आने के, that is called hereditary informations. Okay, next, for a long time it was not known which molecules is the genetic materials, and various experiments proved that DNA is the genetic materials in about cell all living organisms या material in almost all organisms. अगर देखा जाए तो आपके जो जेनेटिक मटेरियल से डीएनए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हुए कि जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म है मोस्टली सबका जेनेटिक मटेरियल्स डीएनए ही पाया गया। मोस्टली में मेंशन किया हुआ है यहां पे, ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिजम्स डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल्स। ओके, तो ये आपके जेनेटिक मटेरियल्स आपके डीएनए होते हैं। डीएनए को ले जाने का काम करवाने का आरएनए। आरएनए बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए ट्रांसफॉर्मर आरएनए, और आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। ठीक है,
तो डीएनए और आरएनए में दोनों में क्या डिफरेंस है पता सबको है? तुम्हें पता है? नहीं पता है? तुम्हें पता? ऑलमोस्ट पता है, कोई बात नहीं। किसी को पता है किसी को नहीं पता, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया, दोनों को एक्सप्रेस कर दिया कि डीएनए आरएनए में डिफरेंस क्या है, ताकि जिसको पता हो ठीक है, उसका मतलब रिवीजन हो जाएगा, रिकैप हो जाएगा, जिसको नहीं पता उसको मालूम हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डीएनए एंड आरएनए ओवरव्यू देखते हैं, दोनों में क्या डिफरेंशिएट है। इस साइड आपके फीचर्स है, ये आपके डीएनए और ये आपके आरएनए। पहला आपका फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक, आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक। ओके, शुगर डीऑक्सी राइबो शुगर होता है आपका डीएनए में, और आरएनए में राइबो शुगर। ठीक है, ओके। नाइट्रोजिनस बेस क्या होगा? नाइट्रोजिनस बेस आपके जो होते हैं डीएनए के आपके बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कह सकते हैं इसको, क्योंकि डीएनए आपका डबल स्ट्रैंडेड होता है। इन दोनों स्ट्रैंड को जोड़ने का काम आपके नाइट्रोजिनस बेस करते हैं, और 5 टोटल नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। 5 नाइट्रोजिनस बेस होंगे। ठीक है, आपके डीएनए को जो मैच करवाता है, जो डीएनए का फॉर्मेशंस करवाएगा, वो एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। तो आपके डीएनए का आपका जो नाइट्रोजिनस बेस है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। एडेनिन को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, जैसा आपका मेंशन किया हुआ है। एडेनिन को कैपिटल ए, ग्वानिन को कैपिटल जी, साइटोसिन को कैपिटल सी और थाइमिन को कैपिटल टी। अब आपके नाइट्रोजिनस बेस आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल। थाइमिन को रिप्लेस कर दो, यूरासिल लगा दो, आरएनए बन गया। समझ में आ रहा है? आरएनए बनाने के लिए आपके थाइमिन को रिप्लेस करके यूरासिल लगा दो, लेकिन इसमें एक स्टैंडर्ड होता है। जैसे आपको डीएनए अगर मेंशन करना है, बनाना है, कहां बनाए? यहां यार देखो, ये आपका थाइमिन है कैपिटल टी, ये आपका एडेनिन है, ये आपका साइटोसिन है, और आपका ग्वानिन है। एडेनिन हमेशा थाइमिन से बॉन्ड बनाएगा, वो भी डबल बॉन्ड बनाएगा, इस तरीके से डबल बॉन्ड बनेगा, 2 बॉन्ड बनता है। और ग्वानिन आपके साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और ये जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी बॉन्ड के थ्रू आपके साइटोसिन और ग्वानिन दोनों अटैच्ड होंगे। मतलब आपके साइटोसिन के कैरेक्टर और ग्वानिन के कैरेक्टर दोनों आपस में मिक्स आउट होते हैं। थाइमिन के कैरेक्टर, एडेनिन के कैरेक्टर दोनों आपस में मिक्स आउट होंगे। समझ में आ रहा है? तो ये कैरेक्टर है। अब ये इसको बोलेंगे हम डीएनए। ये आपका डीएनए फॉर्मेशंस कर दिया। अब हमने इस एडेनिन के जगह पे अगर आप यूरासिल लगा दो, यू लगा दो, बिल्कुल सेम हो ही रहेगा। तो क्या बन जाएगा आपका? आरएनए। केवल यूरासिल रिप्लेस करना है। थाइमिन लगाए डीएनए, यूरासिल लगाए आरएनए। वही मेंशन यहां किया हुआ। स्टैंडर्ड कैसा होता है इसका? डीएनए आपका डबल स्टैंडर्ड और आरएनए यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड। नेक्स्ट, लोकेशंस कहां पे प्रेजेंट होते हैं डीएनए के? न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में। सॉरी, लोकेशन इसका न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स के क्लोरोप्लास्ट में। और आरएनए न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम। फंक्शंस क्या है इसका भाई? डीएनए का फंक्शन स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड सेल्फ रेप्लिकेट, खुद से रेप्लिकेट कर देते हैं। इनका फॉर्मेशन आपको पता, खुद से रेप्लिकेट करना। और आरएनए का फंक्शंस इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड जीन एक्सप्रेशन। जीन्स को एक्सप्रेस करेंगे, प्रोटीन को सिंथेसिस करवाता है।
दोनों का फंक्शन अलग है, डीएनए का फंक्शंस कुछ और, आरएनए का फंक्शंस कुछ